जिहाद के लिए छांगुर बाबा ने एक बड़ा नेटवर्क बना रखा था। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि वो इसके लिए कैश में पेमेंट करता था। धर्म का सौदा करने में माहिर छांगुर बाबा ने लाखों रुपए इस सिंडिकेट को मजबूत करने में उड़ा दिए थे। बाबा के बैंक खातों में गड़बड़ झाला। तीन महीने में विदेश से किसने दिए 7 करोड़। बारह और खातों से खुलेगा साजिश का साम्राज्य। धर्मांतरण के जाल के जरिए कई लोगों को फंसाने वाले और दबाव बनाकर धर्म बदलवाने वाले छांगुर बाबा पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। हर रोज धर्मांतरण वाले नेटवर्क की कई परतें खुल रही हैं। अब धर्मांतरण वाले इस सिंडिकेट में सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पता चला है कि हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए बेहद शातिराना जाल बुना गया था। बड़ी प्लानिंग की गई थी और इसके लिए बाकायदा फंडिंग भी की जा रही थी। धर्मांतरण रैकेट में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बीते 3 साल में 1000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कों को लव जिहाद के लिए फंडिंग की गई। ये बात भी सामने आई है कि नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों के मुस्लिम लड़कों तक फंड पहुंचाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि लव जिहाद वाले इस नेटवर्क में शामिल लड़कों को छांगुर बाबा की ओर से कैश में पेमेंट किया गया। जानकारी मिली है कि विदेशों से मिल रही फंडिंग को छांगुर बाबा लव जिहाद वाली साजिश के लिए इस्तेमाल करता था। छांगुर बाबा को कई इस्लामिक देशों से पैसे आए। इससे उसने प्रॉपर्टी बनाई, अपने नेटवर्क को कई शहरों में फैलाया, कई राज्यों तक अपनी पहुंच बनाई और बड़ी रकम लव जिहाद वाले जाल को मजबूत करने में लगा दी। यूपी एटीएस की पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि विदेशों से आई फंडिंग छांगुर बाबा की सबसे बड़ी राजदार नीतू उर्फ नसरीन ही मैनेज करती थी। लिहाजा अब छांगुर बाबा के साथ ही नसरीन और उसके पति नवीन के एक-एक खाते खंगाले जा रहे हैं। बीते कुछ साल में छांगुर बाबा की हुई करोड़ों की फंडिंग भी ईडी की जांच के दायरे में है। ईडी को अब तक 18 खातों की डिटेल मिली है। पता चला है कि इन 18 खातों में 68 करोड़ रुपए आए। साथ ही इन खातों में 3 महीनों में ही 3 करोड़ रुपए आए। ईडी अब भी छांगुर बाबा के 12 खातों की जांच कर रही है। ईडी छांगुर बाबा की प्रॉपर्टी की डिटेल्स की बारीकी से जांच कर रही है और सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी जल्द ही बाबा के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। 30 में से 18 बैंक अकाउंट की डिटेल्स ईडी को मिली है, जिसमें पता चला है कि अब तक कुल 68 करोड़ रुपए इन 18 बैंक अकाउंट में आए थे। बाबा को विदेशों से भी भारी फंडिंग हो रही थी। बीते 3 महीनों में इन 18 बैंक अकाउंट में 7 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग हुई। अब ईडी बाकी बचे बैंक अकाउंट की डिटेल, इनकम टैक्स रिटर्न और प्रॉपर्टी की डिटेल खंगाल रही है। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के काम को बढ़ाने के लिए कई दांव चले, कई लोगों को अपनी साजिश में हिस्सेदार बनाया और विदेशों से आ रहे पैसों के बल पर अपना साम्राज्य बनाया। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद उसके पूरे नेटवर्क पर लगातार एक्शन जारी है और इसे अब पूरी तरह से ध्वस्त करने की तैयारी है। यूपी के बलरामपुर से संतोष शर्मा के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक। कल तक जो छांगुर बाबा के हर काले कारनामे में उसका साथ देता था, आज उसकी पोल खोल रहा है। उसका सबसे करीबी और करोड़ों की डील का राजदार मोहम्मद अहमद खान से आज तक ने बात की और जानने की कोशिश की कि कैसे चलाता था धर्मांतरण और जमीनों पर कब्जे का खेल। मोहम्मद अहमद खान जी, सबसे बड़ा आरोप आप पर लगा है कि आप जो है छांगुर बाबा का पूरा नेक्सस चलाते हैं, पूरा उनका जो राइट हैंड है और पूरा फाइनेंस का काम आप देखते हैं। यहाँ तक धर्मांतरण की फैक्ट्री पुणे में खोलना चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, एटीएस और एसटीएफ की टीम को बधाई दूंगा कि इतने बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है और गिरफ्तारी हुई है। मेरा छांगुर बाबा से लोनावला के जमीन के बारे में जो कहा जा रहा है, मेरा और छांगुर बाबा का मुलाकात 2023 में बलरामपुर कोर्ट में हुआ।
इसके पहले छांगुर बाबा से मेरा कोई संबंध नहीं था। और उसके बाद में जब छांगुर बाबा ने मुझे फंसाया और इनके लोगों ने, और मुकदमा हमारा इनका हो गया, हमने वड़गांव मावल कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा किया। तो आपको क्यों फंसाया और आप क्यों मिले छांगुर बाबा से? वो इसका पेपर है 198/2024 जो क्यों मिले आप छांगुर बाबा से? मैं मुकदमा लड़ने बलरामपुर कोर्ट में जाता था, वहीं पे मेरी इनकी मुलाकात हुई। इसके पहले ना तो इनकी कोई मेरी मुलाकात थी, और जब मुकदमेबाजी हो गई तो उसके बाद भी मेरा इनके ना तो कोई बातचीत ना मुलाकात रही। इनसे मुकदमा किस बात का हुआ? वो लोनावला का जमीन का जो इन्होंने मुझसे एग्रीमेंट किया, मामला बताइए। लोनावला में जमीन था, उस जमीन का एग्रीमेंट इन्होंने मेरे साथ में किया। उसी जमीन के सिलसिले में मेरा इनका विवाद हुआ, इन्होंने मुझे फंसाया। मैं कोर्ट में गया, वड़गांव मावल कोर्ट में गया, और इन्होंने मुझे क्रिमिनल केस में फंसाने का और इन